इस एपिसोड में हम चिनशियो को देखते हैं जो उसी रेजिग्नेशन लेटर को पढ़ रहा था जो अब एक लव लेटर बन चुका है, जिसे पढ़कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तब यंग मास्टर कहता है कि मैं शोयू के लव लेटर को देखकर सरप्राइज हो गया था, पर अब मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए शोयू को डेट करना, उसका हाथ पकड़ना, अपने पेरेंट्स से मिलवाना और फिर हमारी एंगेजमेंट, ये सब कुछ मैं एक ही दिन में करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर चिनशियो के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि यंग मास्टर एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो गए थे। इधर शोयू रैन को सारी बात बता देती है और कहती है कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर देखने के बाद उसे मुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ रखा था और वो मेरी ओर स्माइल कर रहा था। इसके बाद चिनशियो का कॉल आता है और वो शोयू को कहता है कि यंग मास्टर ने तुम्हें कल स्प्रिंग पैविलियन में बुलाया है। ये सुनकर रैन कहती है कि लगता है उसने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए वो तुम्हें आखिरी बार गुड बाय कहना चाहता है। तब शोयू कहती है कि अगर मैं कल यंग मास्टर को इम्प्रेस कर दूंगी तो हो सकता है कि वो मेरे दोस्त फैंग मिंग का कुंग-फू उसे वापस कर दे। रात को यंग मास्टर शोयू के बारे में ही सोच रहा था, तब वो उसे कॉल करता है और कहता है कि जो लेटर कल तुमने मुझे दिया था उसने मुझे हैरान कर दिया था। शोयू कहती है कि ये बात मैं आपको कई सालों से कहना चाहती थी, मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं बची थी। यंग मास्टर से बात करके शोयू को अच्छा लगता है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कल क्या होने वाला है। अगली सुबह यंग मास्टर अपनी फर्स्ट डेट के लिए तैयार हो रहा होता है। तब वो मिरर में अपना चेहरा देखकर कहता है कि शोयू इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है कि उसे मुझे डेट करने का मौका मिला। इसके बाद यंग मास्टर स्प्रिंग पैविलियन पहुंच जाता है, जहां पर चिनशियो यंग मास्टर को डेटिंग एडवाइस देता है और उसे शोयू को हक करने के लिए एक रोमांटिक माहौल बनाने के लिए भी कहता है। यंग मास्टर शोयू को गले लगाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां पर शोयू आ जाती है। शोयू ने काफी अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। तब यंग मास्टर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, शोयू को अपनी ओर खींचकर उसे हक कर लेता है। यंग मास्टर ये सब इमेजिन कर ही रहा होता है, तभी वहां पर शोयू आ जाती है, लेकिन शोयू को देखकर यंग मास्टर पर बिजली टूट पड़ती है। वो शोयू से कहता है कि तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों डाली हुई है। शोयू कहती है कि ये वही ड्रेस है जो आपने मुझे दी थी। इस बात से यंग मास्टर खुश हो जाता है कि शोयू ने उसकी दी हुई ड्रेस पहनी है, लेकिन यंग मास्टर को अजीब लग रहा था और उसे फर्स्ट डेट की कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। पर वो इस बात की परवाह किए बिना शोयू को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर शोयू उसके लिए शॉपिंग करती है। लेकिन यंग मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना चाहता था, ना कि मेरे लिए। फिर शोयू उसे सनग्लासेस लगाकर कहती है कि आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। वहाँ की सर्वेंट भी यंग मास्टर की काफी तारीफ करती हैं। इसके बाद यंग मास्टर इजीली शोयू का हाथ पकड़ लेता है, इसलिए वो काफी खुश होकर इस बारे में सोचने लग जाता है और सोचता है कि इसका हाथ पकड़ना तो काफी ज्यादा आसान है, इसके लिए किसी रोमांटिक माहौल की भी जरूरत नहीं है, जैसा चिनशियो ने कहा था। इधर रैन चिनशियो को बताती है कि यंग मास्टर ने गलत लेटर को पढ़ लिया है। ये सुनकर चिनशियो घबरा जाता है और रैन को उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए कहता है, लेकिन रैन मना करते हुए कहती है कि मैं अकेले नहीं मरना चाहती, अगर मैं जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। तब चिनशियो कहता है कि मुझे पता है कि जब शोयू को इस सारे मैटर के बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेगी। तब चिनशियो शोयू की एक्टिंग करते हुए कहता है कि यंग मास्टर विश्वास नहीं करता कि मैं उसे पसंद करती हूँ और शोयू भी बिल्कुल उसी तरह से करती है जैसे चिनशियो ने बताया था। लेकिन रैन उससे कहती है कि हंसने के बजाय तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम यंग मास्टर को कैसे समझाओगी। लेकिन शोयू जानती है कि यंग मास्टर के लिए उसकी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ऐसा दिखावा करेगा कि उसे ये सब पहले से ही पता था कि शोयू मैनर छोड़कर जाने वाली है। इसीलिए शोयू डिसाइड करती है कि यंग मास्टर के गुस्से से बचने के लिए वो ऐसा शो करेगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इधर यंग मास्टर कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि शोयू मैनर को छोड़कर जाना चाहती है, मुझे तुम लोगों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मेरे साथ डेट पर जाने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होगा और इस एक दिन की डेट के बाद वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। एक्चुअली यंग मास्टर शोयू से शादी करने का मन बना चुका था। इसके बाद शोयू और यंग मास्टर अपने किंगडम के वॉरियर्स को देखने जाते हैं, जहां पर शोयू के कहने पर यंग मास्टर उन सबको अच्छे पैसे देता है। शोयू एक वॉरियर का हाथ पकड़ लेती है, जिससे यंग मास्टर जेलस हो जाता है।
तब यंग मास्टर उन सबको कहता है कि जो मेरे कपड़ों को टच करेगा मैं उन्हें काफी सारा इनाम दूंगा। इसके बाद सभी वॉरियर्स यंग मास्टर पर टूट पड़ते हैं और यंग मास्टर अपनी एडवांस पावर का यूज किए बिना ही खुद को उन सब से प्रोटेक्ट करता है और सभी को हरा देता है। तब शोयू यंग मास्टर का हाथ भी उसी तरह से पकड़ती है जैसे उसने सोल्जर का पकड़ा था। इसके बाद वो दोनों एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर यंग मास्टर सभी को गेम खेलने के लिए कहता है जिसमें कोई भी उससे क्वेश्चन कर सकता है या फिर कोई काम करने के लिए कह सकता है। तभी यंग मास्टर के इशारे पर चिनशियो एक आदमी को चिट और चांदी का सिक्का देता है। वो आदमी उस चिट में लिखा हुआ क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप शोयू की वजह से शादी नहीं कर रहे हो, क्या ये बात सच है। तब यंग मास्टर अपने आंसर से शोयू को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन शोयू चिनशियो को वहां पर देख लेती है। इसके बाद एक और आदमी यंग मास्टर से कहता है कि शोयू इतने सालों से आपके साथ ईमानदारी से काम कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे हक करें। पब्लिक ओपिनियन का दिखावा करते हुए यंग मास्टर शोयू को हक करने ही वाला होता है लेकिन शोयू उन्हें रोक लेती है और सबसे कहती है कि शाही परिवार के लिए काम करना उसकी ड्यूटी है, साथ ही इस काम के लिए उसे पैसे मिलते हैं। इसलिए शोयू कहती है कि पहले यहाँ का वेटर और ओनर एक दूसरे को हक करे, उसी तरह से मैं भी यंग मास्टर को हक करूंगी। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक शैन आता है और वो चिनशियो को हक करके दिखाता है। ये देखकर शोयू भी बिल्कुल उसी तरह से यंग मास्टर के गले लगती है। तब शैन यंग मास्टर से क्वेश्चन करता है और कहता है कि मैंने सुना है आप अपने मैनर में काम करने वाले सभी लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हो, पर अगर वो एक दिन की छुट्टी मांगे तो क्या तुम उन्हें एक दिन की छुट्टी दे दोगे। शोयू भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती थी क्योंकि उसका बर्थडे यंग मास्टर ने बिगाड़ दिया था। तब यंग मास्टर कहता है कि हाँ मैं उन्हें पूरी फ्रीडम दूंगा और एकदम से ड्रिंक कर लेता है क्योंकि यंग मास्टर ने झूठ बोला था। इसके बाद यंग मास्टर चिनशियो से पूछता है कि शोयू मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती है। तब चिनशियो कहता है कि आपने उसका वेकेशन बिगाड़ दिया और उसके दोस्त से उसका कुंग-फू छीन लिया, शायद इसीलिए वो आपसे नाराज है। यंग मास्टर कहता है कि मैंने सिर्फ मैनर के रूल फॉलो किए हैं। इधर रैन शोयू को एक ड्रेस दिखाती है जो यंग मास्टर ने उसके लिए भेजी थी, लेकिन शोयू उस ड्रेस को पहनने से मना कर देती है और प्लान बनाती है कि आज वो ओल्ड मास्टर को मना लेगी ताकि वो यहाँ से जा सके, क्योंकि ओल्ड मास्टर के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, यंग मास्टर भी नहीं। डिनर पार्टी में यंग मास्टर ने बाकी सभी मास्टर्स को भी बुलाया था ताकि वो उन सब के सामने शोयू के साथ उसकी शादी के बारे में बात कर सके। इसके बाद शोयू को अपनी यूनिफॉर्म में आते हुए देखकर यंग मास्टर नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो शोयू से शादी करना चाहता है। ये सुनकर ओल्ड मास्टर सीरियस हो जाते हैं। तब शोयू उन्हें कहती है कि मैं बस एक सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं यंग मास्टर से शादी करना डिजर्व नहीं करती। दरअसल लोगों के बीच हमारे बारे में अफवाहें उड़ रही थी, इसलिए यंग मास्टर मुझे एक अच्छी रेपुटेटेड पोजीशन दे रहे हैं। इस बात से यंग मास्टर और ज्यादा नाराज हो जाता है। तब शोयू मैनर छोड़ने वाली बात ओल्ड मास्टर से कहने ही वाली होती है, लेकिन यंग मास्टर उसे वहां से लेकर चला जाता है। यंग मास्टर शोयू को गुस्से में कहता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रहती, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। शोयू कहती है कि हाँ ये सच है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यंग मास्टर कहता है कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की और कोई नहीं है, लेकिन शोयू इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि इन 10 सालों में क्या तुमने कभी मेरी रिस्पेक्ट की है। अगर तुमने मेरी रिस्पेक्ट की होती तो तुम मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे दोस्त के साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करते, उसका कुंग-फू उससे नहीं छीनते, उसे अधमरा नहीं करते। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ये सब नहीं करना चाहता था, पर उन्होंने रूल्स तोड़े थे। चिनशियो भी वहाँ पर छिप कर बैठा हुआ था और वो यंग मास्टर को सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन यंग मास्टर ऐसा नहीं करता। इसके बाद चिनशियो उसे शोयू को किस करने के लिए कहता है। जब शोयू यंग मास्टर से मैनर छोड़ने की बात कर रही होती है, तभी यंग मास्टर उसे अपनी ओर खींचकर उसे किस कर देता है। उसी वक्त चिनशियो पटाखे चला देता है जिससे माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, लेकिन शोयू यंग मास्टर के होठ पर काट लेती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए।